अगर आप ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल असली और ओरिजिनल रेसिपी शामी कबाब की, और उसी तरीके से बनाएंगे जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, यानी सिलबट्टे पे पीसने का। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और आप भी चाहेंगे कि आप भी इस तरह से बनाएं। तो किस तरह से बनाएंगे, सारी रेसिपी, सारी डिटेल आपको स्क्रैच से बताते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ चने की दाल भिगो के रख लेंगे सारी कार्रवाई शुरू करने से पहले। और हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है, तो जितना गोश्त होगा इसकी आधी क्वांटिटी हम दाल लेंगे। तो 3 पाव दाल ले ली है, इसको अच्छी तरह धो लिया है। धो के इसको रख देंगे भिगो के, और इसको कवर करके रख देते हैं। इतनी देर में एक पतीले में गोश्त डाल लेते हैं। बड़े बड़े पीसेज हैं, ये बीफ है, और देखिए इस तरह के रूखे पीसेज लीजिएगा। और ये सारे पीसेज डालने के बाद इसमें एक बड़े साइज की प्याज डालेंगे चॉप करके, एक पोथी लहसुन की और 2 टुकड़े अदरक के डालेंगे। और ये सारा खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जिसमें गोल मिर्चें भी हैं और सारा गरम मसाला है, जिसकी डिटेल आपको कैप्शन में मिल जाएगी। 1.5 टेबल स्पून धनिया है साबुत, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा है। 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है, और इसमें 3 ग्लास के करीब या इतना पानी डालेंगे कि गोश्त हमारा इसमें 70% तक पक जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकने रख देंगे इसको। पहले 10 मिनट हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, और इसके बाद फ्लेम स्लो करके हम कवर कर देंगे, ताकि ये धीमी आंच पे पक जाए और इसका पानी अच्छी तरह इसी में एब्जॉर्ब हो जाए। इस वक्त तक हमें दाल नहीं शामिल करनी है। और जब ये 70% तक पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे। तो देखिए अब इसको देखते हैं, देखिए इतना गल गया है ये कि हाथ से टूट रहा है। अब सारी दाल का पानी निथार दिया है जिसमें भिगोया था। अब इसको डाल देंगे और फिर 2 से 3 ग्लास पानी इसमें डालेंगे। और दाल इतनी देर भिगोई है, 1 से 1.5 घंटा, कि ये भी अच्छी सी नरम हो गई है। देखिए हाथ से टूट रही है इस तरह से। तो अब ये तकरीबन आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे। पहले 10 मिनट तक हम इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, और फिर इसके बाद इसको कवर कर देंगे स्लो फ्लेम पे। स्लो से थोड़ा ज़्यादा हाई रखिएगा। और उसके बाद देखिए आधे घंटे में ये पानी खुश्क हो जाएगा, सब चीज़ें गल जाएंगी, दाल बिल्कुल हलवा हो गई है, और गोश्त वो तो इशारे से टूट रहा है, इतना गला हुआ है। ऐसे ही होना चाहिए, पीसने में बड़ी आसानी रहेगी और बहुत ही आराम से ये पिस जाएगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो बस ठंडा कर लेंगे इसको, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इतनी देर में सिल को धो लीजिए, सिलबट्टे को अच्छी तरह से, और इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर डालते जाएंगे और फिर इसको पीस लेंगे। छोटी सी सिल है जो किचन में रखी हुई है हमने ये, और खड़े होकर आसानी से ये काम हो जाता है सारा, और बहुत ही ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके से हमारे खाने और चटनियाँ पिस जाती हैं इस पर। और जो चीज़ें इसमें पीसनी हो तो बहुत आसानी रहती है। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे, और इसमें जो साबुत गरम मसाला था, आप चाहें तो उसको निकाल दें, आप डिस्कार्ड कर दें, उसका काम ख़त्म हो गया है, सारा जूस उसका आ गया है। और चाहें तो आप इसमें पीस लें, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। बस देखिए सारा मिक्सचर पिस जाएगा तो इसको निकाल लेंगे एक बड़े तसले में, और बहुत ही रेशेदार सा ये पिसा है देखिए। और फिर इस तसले में निकालने के बाद इसमें हरा मसाला शामिल करेंगे। तो बारीक चॉप कर ली हैं 3 प्याज़ें मीडियम साइज़ की, और एक एक गड्डी हरे धनिया और पुदीने की इसमें मिक्स करके चॉप कर ली है। और तीखी वाली मिर्चें हैं ये 2 टेबल स्पून के करीब, ये अच्छी लगती हैं शामी कबाब में। और लेमन जूस डाल दिया है 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। इसमें हमने अंडा नहीं डाला है, क्योंकि हम अंडे में डिप करके इनको फ्राई करेंगे। अगर आपको डिप करके फ्राई नहीं करना तो आप चाहें तो इसमें 1 से 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे। बस अब जितने बड़े साइज़ के कबाब चाहिए आपको उतने बड़े बना लीजिए टिक्कियाँ, और इनको चाहें तो फ्रीज़ कर लें फैला के ट्रे पर। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से जम जाए तो निकाल के जिप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में रख लीजिए, जैसे कि अमूमन हम लोग रखते हैं। बस अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, और एक अंडे में थोड़ा सा हमने डाला है आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि फ्लेवर आ जाए। और बस इसमें डिप करते जाएंगे और शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखा है हमने आंच को, क्योंकि शामी कबाबों में सारी चीज़ें पकी हुई होती हैं, कीमा कच्चा नहीं होता, इसलिए बिल्कुल देर नहीं लगती इनको फ्राई होने में। 3 से 4 मिनट में एक साइड गोल्डन हो जाए तो साइड चेंज कीजिए, और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लीजिए इसी तरह। बस इनको निकाल लीजिए किचन टॉवल पे और सर्व कीजिए किसी भी खाने के साथ। शामी कबाबों के बारे में तो सभी जानते हैं कि हर खाने की शान बढ़ा देते हैं। वैसे भी आप इनको स्नैक्स के तौर पे रखिए, या पराठे के साथ नाश्ते में खाइए, या सैंडविचेस बनाइए, बन कबाब बनाइए, हर तरह से बहुत ही लाजवाब हैं। और आपको अंदर से तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये कितने लेसदार बने हैं और कितने मज़े के लगेंगे देखते ही खाने में, और मुंह में जब खाते ही लगेगा कि इसमें दाल शायद शामिल ही नहीं की गई है, इतने रेशेदार होते हैं ये।
और देखिए, शामी कबाब जब तक लेसदार और रेशेदार ना हो तब तक उनका मज़ा नहीं आता। देखिए अंदर से भी कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये। और इतनी सारी हमने दाल डाली है फिर भी रेशो कितना ज़बरदस्त एक्यूरेट रहा है इसमें। तो बस इसको बनाकर देखिएगा, इसी रेशो से बहुत ही लाजवाब बनेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।